डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली की सीमावर्ती सेमनाला टूटने की वजह से हुए खराबे के आज 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक भी यहाँ के स्थानीय लोगों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक मर्तबा फिर से तेज हरियाणा ग्राउंड जीरो से आपको उन तमाम मुद्दों से आज रूबरू करवाएगा जो यहाँ के किसानों को सबसे बड़ी मुश्किलें सबब आ रही है। इस वक्त मैं एक गेहूं के खेत के किनारे पर खड़े, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पर हजारों एकड़ फसल है वो अब पूर्ण तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि आज 5 दिनों से यहाँ पर जो दूषित उस लसाड़ा नाले का जो पानी था, एक केमिकल युक्त, वो खेतों में आज भी जमा है। हालांकि पानी का स्तर जरूर कम हो गया है, लेकिन खेतों में ना ही तो दुर्गंध अभी तक बंद हुई है, ना ही पानी अभी तक पूर्ण तरीके से सूख पाया। सबसे ज़्यादा प्रभावित गेहूं की फसल हुई है और ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ के लोगों को इस बार बेचना तो दूर की बात है, किसानों को खुद अपने खाने के लिए भी गेहूं खरीदनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा संकट यहाँ पर हरे चारे को लेकर पशुओं को भी यहाँ पर पैदा हो गया पशुओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर पशुओं के लिए अब कोई हरा चारा नहीं बचा है। और आगे जब सीजन पशुओं के लिए तूड़ी का होता है तो वो भी सबसे बड़ी मुश्किल किसानों को गेहूं के बाद अगली तूड़ी की होगी, यानी कि भूसे की होगी, वो भी किसानों को खुद खरीदना पड़ेगा। सरसों की फसल भी जरूर हरी भरी दिख रही है, मगर उसकी जड़ें गलनी भी शुरू हो गई है। यानी 100% किसानों की गेहूं और सरसों की फसल अब बर्बाद हो चुकी है। और जैसा कि यहाँ पर आज से ठीक 5 दिन पहले सिरसा से डीसी अनिश यादव यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि यहाँ पर जो भी खराबा होगा हम उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे। लेकिन 5 दिनों के बाद भी इन किसानों का हाल जानने के लिए कोई भी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है। और उस दिन भी किसानों से कोई ज़्यादा मुलाकात डीसी साहब भी नहीं कर पाए, लेकिन डबवाली एसडीएम ने आश्वासन दिया था कि हम 2-4 दिनों के बाद जैसे ही स्थिति यहाँ पर ठीक होगी तो उसके बाद हम खराबे का आंकलन करेंगे, स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे, फिर आगे मूल्यांकन तय होगा, कितना मुआवजा मिलेगा, क्या ढानियों में कितना नुकसान हुआ है, ट्यूबवेल कितने खराब हुए हैं और किस किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन पा रही है। लेकिन यहाँ पर किसान बेहद आहत और परेशान है, क्योंकि उसकी एक परिवार की तरह पाली पोसी उसकी जो फसल थी वो पूर्ण तरीके से चौपट हो गई है। किसान इस बार उम्मीद कर रहा था कि उससे सरसों और गेहूं की फसल में बम्पर उत्पादन होगा, शायद वो अपना कर्जा कुछ हद तक बोझ हल्का कर पाएगा। मगर ये बेमौसम की ऐसी मार है कि जहां पर इस नाले के टूटने की वजह से जहां पर हजारों एकड़ फसल जलमग्न हुई, तो वहीं पर करीब 15 के आसपास ऐसी ढानियाँ थी जो लोग बेघर हो गए। उन्हें यहाँ से अपने सामान के साथ, परिवार के साथ यहाँ से पलायन करना पड़ा, अपने अपने हिसाब से अपनी रिलेटिव के पास। और उसके बाद पशुओं को भी यहाँ से लेकर जाना पड़ा था, क्योंकि हरे चारे की व्यवस्था नहीं थी। और अब ढानियों के अंदर दरार आनी शुरू हो गई है, मकान गिरने शुरू हो गए हैं। यानी अगर आप अब भी इन कामों में बैठते हैं तो आपके लिए खतरा किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि जैसे ही तेज धूप खिलनी शुरू हुई है तो मकानों की दरारें बड़ी होती चली जा रही हैं। लेकिन हम आपको फसल की तस्वीर दिखा रहे हैं। गेहूं के खेत अब पूर्ण तरीके से, यानी कि एक ब्लास्ट रोग जैसे होता है फसल में, वो रोग आने की वजह से फसल ऊपर से जलनी शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कणक की फसल पक गई हो, लेकिन अभी तो इसके सिट्टे भी नहीं निकल पाए थे, उससे पहले ही इसके ऊपर ऐसे ही बेमौसम मार पड़ी है कि इस नाले की वजह से जो खराबा यहाँ पर हुआ उसका आंकलन करना बड़ा मुश्किल होगा। प्रशासनिक अधिकारियों को अब खेतों की तरफ मूवमेंट करना होगा ताकि किसान की भरपाई की जा सके। और तेज हरियाणा ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ लगातार उठाया है। हम आपको किसानों से मिलवाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर किसानों के पास इस बार गेहूं की फसल थी और कुछ किसानों के पास ठेके पर ली गई ज़मीन थी। ठेका भी उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगा और उसके बाद फसल ना होना भी सबसे बड़ी चुनौती होगा। ऐसे में यहाँ पर दर्जनों ऐसे ट्यूबवेल कनेक्शन थे जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, क्योंकि मच्छी मोटर हो या फिर बोरवेल की बात हो, वो भी ख़त्म हो गए हैं। जो किसानों के मोटर पर कमरे डाले गए थे वो भी गिरने की कगार पर हैं। तो एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर किसानों को हुआ है। हम आपको किसानों से मिलवाते हैं, यहाँ के किसान क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब किसान की सबसे बड़ी मांग ये है कि अब स्पेशल जल्द से जल्द गिरदावरी की जाए, ना सिर्फ फसलों का मुआवजा मिले बल्कि ढानियों में जो
इतना बड़ा नुकसान, उसका भी इनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो ट्यूबवेल कनेक्शन बर्बाद हो गए, मकान बर्बाद हो गए ट्यूबवेल के, उनको लेकर भी सरकार कुछ अपने स्तर पर इसके ऊपर कार्रवाई करे। और सिरसा से जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं आदित्य चौटाला ने भी आश्वासन दिया है कि वो भी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के टच में है। जेजेपी जो जिला अध्यक्ष हैं सरबजीत सिंह मसीता सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी हमारे साथ बातचीत में कहा है कि मेरी पूर्णतः कोशिश रहेगी कि यहाँ के किसानों की आवाज़ को मैं उठाऊंगा, उनके दुख दर्द के साथ हूँ। और यहाँ से वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह ने भी खुद उस दिन आकर उस बांध पर मुआयना किया था और प्रशासन को ये अपील की है कि जल्द से जल्द इन किसानों के खातों में मुआवजा डाला जाए। क्या कुछ किसान कह रहे हैं, आपको मिलवाते हैं। हाँ जी, की नाम है जी? मेरा नाम अनोख सिंह है जी, जोगे वाले रहने वाले। साडी मतलब भी सारी प्रशासन ने कोई गलबात नहीं हजे सुनी। मतलब भी सानू मुआवजा मिलना चाहिए, घट तो घट भी 80,000 रुपये का एक किले दे मुआवजा मिले सानू। साडे कोल तूड़ी नूं भी मतलब कोई जगह है नहीं जी, भी मतलब कणक साडी सारी खत्म ही है जी। हुण ढाणियां साडियां मतलब भी 4-5 ढाणियां खत्म हो गई जी। लाइटां साडे सारियां बैठ गईयां जी। भी सानू साडी प्रशासन नूं साडा मतलब कानूनी कार्रवाई मतलब ਉਹਦਾ देख के सानू ਉਹ ਜਿਹਾ मुआवजा मिलना चाहिए जी। मकान भी साडे खत्म है जी, आके देख सकते हैं प्रशासन। कणक थोड़ी खराब होगी? कणक सारी खत्म है जी साडी, कोई लाइटां ਜਾਂ कोई और सारे मकान भी खत्म है जी साडे। ਤਾਂ मतलब 5 दिन हो गए जी, साडी प्रशासन ने कोई गल नहीं सुन रहा हजे। कोई तहसीलदार वगैरह आਉਂਦਾ ਜਾਂ कोई मतलब भी कोई भी आ जाए, मतलब भी साडी प्रशासन ने हजे कोई मतलब मंग हजे मंजूर नहीं करी जी। भी साडा मतलब भी आके मुआवजा देख के सानू साडे मतलब भी हक है जिहड़ा सानू जी मिलना चाहिए। ठीक, हाँ जी। मेरा नाम सतनाम सिंह है, गांव जोगे वाला है। तो साढ़े 31 रात दी जनवरी 31 रात दी नू सेम नाला जो अपना सिंडाला नाला है जो टूटा था, उससे हमारे सारी फसलों में पानी भर गया है। सारी फसलों में पानी भरा हुआ है। आज पाँच दिन हो गए, आज भी पानी हमारे फसलों में फुट से अधिक पानी खड़ा है अभी भी। और जिसकी फसल डूबी थी, सारी फसल जो डूबी है, उसमें पानी में भी ऐसा कोई केमिकल है जो कि धूप निकलते ही हमारी फसल, आप देख रहे हो पीछे भी सारी फसल जल चुकी है। सरसों की भी जल रही है और गेहूं की भी 100% मतलब भी नष्ट ही है फसल। और जो हमारी ढाणियाँ हैं उनमें भी भारी दरारें और 1-2 मकान भी हरेक ढानी में गिर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो कुएं हैं, कुएं में भी पानी भरा हुआ, वो भी हमारे 100% नष्ट हो गए हैं। और ट्यूबवेल में जो अपने मोटरों वाले ट्यूबवेल होते हैं, बोरवेल, उसमें भी पानी गया, वो भी नष्ट हो गए हैं। उसमें अधिक पानी गया है, मोटरों वाले कुएं सब खराब हैं। और जो मकान है मोटरों वाले वो भी खराब हैं। और जो हमारे पशुओं के लिए तूड़ी का जो फूसा होता है सूखा गेहूं का, वो भी खराब हो गया पानी के कारण। अब हमारे पशुओं को भी बीजे तूड़ी भी खरीदनी पड़ेगी हमें। कणक भी खाने के लिए भी कणक नहीं है। कैसे ऐसे भी किसान हैं जिसके पास इस साइड में ही कली गेहूं की फसल थी, वो सब नष्ट हो गई है। वो कहाँ से खाएगा? खाने की चलो बेचने की गल तो दूर, वो खाएगा कैसे, किससे खरीदेगा? और जिसने ठेके पे ली थी जमीन, वो भी उसकी ठेका भी उसके सिर पे पड़ गया। 50,000 60,000 को ठेके पे ली थी जमीन, वो भी नष्ट हो गई है। और प्रशासन से हम यही मांग करते हैं, वैसे तो डीसी साहब कह के गए थे भी हम विशेष गिरदावरी कराएंगे, बस यही हम तो जल्द से जल्द कहते हैं भी उस गिरदावरी की जाए और उचित मुआवजा मिल जाए हमें। और प्रशासन ने वो बांध है जो टूटा था, पहले हमारा बांध बहुत चौड़ा 30 फीट था, अब भी प्रशासन उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। बांध को पूरा मजबूत करने के लिए कोई मतलब उचित कदम नहीं उठा रहा। आगे 20 फुट था, 20 फुट चौड़ा, हाँ अब 20 फुट ही रख दिया उन्होंने। 20 फुट अब रख दिया, पहले 30 फुट तो पहले था हमारा, अब 20 फुट रख के कहते हैं भी हमारे पास इसका बजट नहीं है। हमने बात की थी उनसे भी, आप इसको चाहे तो ठेके पे देकर इसको चौड़ा करो, भी आगे भी हमारी फसलों को जो बर्बाद और हमारे घरों को बर्बाद ना करे जे पानी, दूषित पानी।
पर प्रशासन ने अभी भी उसमें कच रख दी है। अब अभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए प्रशासन बस वाह खट रहा है भी हमने ये बंद कर दिया। वो तो हमें डेरा सच्चा सौदा से जो मदद मिली है हम उनके धन्यवादी करते हैं। अभी हमारा उन्होंने घर बच गए जो समय से बंद हो गया, नहीं तो प्रशासन का कोई इसमें कोई साथ नहीं था ऐसा। और जो सड़कें टूटी हुई हैं अंतर्राज्यीय अपने सड़कें हैं जो जोगेवाड़ा से डूमवाली की तरफ, वो भी टूटी थी। वो भी हमारे किसानों ने खुद उसमें ट्राली और डैम्पर से मिट्टी डाली है। उसमें एसडीओ भूप सिंह बेनीवाल बोल रहे हैं भी हमने इसको बंद किया है, हमने बार बार कहा था भी आप उसको बंद कर दो, आवाजाही दुरुस्त हो जाए, पर नहीं, उसको हमने कल किसानों ने आप खुद अपने ट्रैक्टर ट्राली और बॉक्स की वजह से ट्रैक्टर में जो गांव में होते हैं उससे बंद किया है। अभी भी वो सड़क पूरी नष्ट है और डबवाली में भी जो सड़क है इसमें भी गड्ढे बने हुए हैं। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है जो सड़कों को निर्माण किया जाए और आवाजाही को बहुत परेशान हो रहा है। बस धन्यवाद जी। हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਸਲ ਦਾ? ਵੀਰੇ ਨਾਲਾ ਟੁੱਟਣੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:45 ਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਾ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਟੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, 8:30 9 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 30 ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਾ 2:30 ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ? 10.5 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਣਕ ਸੀਗੀ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ? ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਮੱਚ ਗਈ? ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਮੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਣਕ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਤੂੜੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ।